नो वे होम के क्लाइमैक्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंजर ने पूरी दुनिया की याददाश्त को मिटा दिया था, तब हम सबको लगा था कि पीटर पार्कर की कहानी अब बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एमसीयू का सबसे इमोशनल, डार्क और रो फेज बनने वाला है। अब एवेंजर्स को भूल जाइए, स्पेस बैटल्स और मल्टीवर्स के झमेले को भूल जाइए। स्पाइडरमैन ऑफिशियली वापस आ चुका है। इस नई ब्लॉकबस्टर जर्नी का टाइटल है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। लिटरली भाई, इस मूवी की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ रहा है। पीटर की सुपर पावर उनका साथ छोड़ रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण है उसका ब्रोकन हार्ट, डिप्रेशन और एक्सट्रीम आइसोलेशन। लेकिन भाई, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार जो पीटर का सामना है वो सिर्फ आम अपराधी या सुपर विलन नहीं है, बल्कि मार्वल के सबसे बेरहम और खूंखार एंटी हीरो होने वाले हैं, द पनिशर। देखो, मूवी की थोड़ी स्टोरी पर फोकस करते हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देने वाला। नो वे होम की घटनाओं के कुछ सालों बाद पीटर पार्कर दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। एमजे और नेड उसे पूरी तरह भूल चुके हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। पब्लिक की नजर में स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, लेकिन उस मास्क के पीछे छुपा है 20 साल का लड़का जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जब पीटर का मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी बायोलॉजिकल एबिलिटी जैसे वेब स्लिंगिंग, स्पाइडर सेंस और सुपर स्ट्रेंथ ग्लिच करने लगती हैं। इस साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए पीटर मार्वल के सबसे बुद्धिमान दिमाग यानी भाई वो जाता है ब्रूस बैनर के पास। ब्रूस और पीटर के बीच के सीन्स केवल साइंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये मूवी का सबसे बड़ा इमोशनल हिस्सा है। यहाँ ब्रूस अपने हल्के के अकेलेपन से जोड़कर गाइड करता है, और लिटरली जब ये वाला सीन आता है तो आपको एक अलग ही फील आने लगता है। इस मूवी का जो मेन पॉइंट है वो यहीं से शुरू होता है। देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या है? कोई हाईटेक टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का सूट नहीं, कोई नैनो टेक्नो नहीं। पीटर अपने खुद के बनाए हुए क्लासिक क्लॉथ सूट में है। मूवी हमें क्लासिक स्पाइडरमैन कॉमिक्स, सैम राइमी ट्रोलॉजी और PS4 स्पाइडरमैन गेम के रॉ और ग्राउंडेड एक्शन वाइब्स की याद दिलाता है। मूवी में असली ट्विस्ट पता कब आता है? जब एंट्री होती है फ्रैंक कैंसल यानी द पनिशर की। देखो, इन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। स्पाइडरमैन चाहता है कि अगर कोई विलन है तो उसको समझाया जाए, उसको ठीक किया जाए, लेकिन भाई पनिशर का मतलब है अगर कोई विलन है तो भाई उसे खत्म करो। जब न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में खौफ फैलता है तो स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को बचाकर पुलिस के हवाले करने की कोशिश करता है, जबकि पनिशर उन्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। टॉम हॉलैंड और जॉन बर्नथल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और उनका जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इस बार कोई इंटर डायमेंशन राक्षस नहीं है। स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स को बढ़ाने के लिए मूवी में दो खतरनाक विलेंस हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग के जेल सीन के बाद स्कॉर्पियन आखिरकार मैकेनिकल सूट और घातक जहरीले डंक के साथ पीटर से बदला लेने वापस आता है। टॉम स्टोन न्यूयॉर्क का एक ऐसा क्राइम लॉर्ड जिसकी स्किन बुलेट प्रूफ है और जो शहर के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई इस स्पाइडरमैन मूवी को देखने के लिए आपको कुछ मूवी ऐसी हैं जो लिटरली आपको देखनी ही पड़ेंगी। तो भाई वो 4 ऐसी मूवी है, अगर आप इन मूवीज को देख लेते हो तो आपको सारा प्लॉट समझ आ जाएगा। स्पाइडरमैन नो वे होम, ये समझने के लिए कि पीटर अकेला क्यों है, आंटी मे की मौत का उस पर क्या असर पड़ा और दुनिया उसे क्यों भूल चुकी है। द पनिशर, डेयरडेविल सीरीज, फ्रैंक कैंसल के डार्क और दर्दनाक पास्ट, उसकी फैमिली के मर्डर और उसके बायोलोशन नेचर को गहराई से समझने के लिए आपको द पनिशर देखना पड़ेगा। स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्कॉर्पियन के ओरिजिन और स्पाइडी के उस पुरानी दुश्मनी को कनेक्ट करने के लिए ये आपको जरूर देखनी पड़ेगी। स्पाइडरमैन होमकमिंग, टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 2004 की ये मूवी आपको जरूर देखनी पड़ेगी। इमोशनल पैरेलल समझने के लिए, जहां अत्यधिक मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन के कारण पीटर पार्कर की पावर्स चली जाती हैं। तो भाई आपको ये 4 मूवी तो जरूर ही देखनी है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद पब्लिक और क्रिटिक्स का ओवरऑल रिस्पॉन्स बेहद शानदार रहा है। आयरन मैन के हाईटेक गैजेट्स और मेंटरशिप के बिना टॉम हॉलैंड ने अपने करियर की सबसे मैच्योर, इमोशनल और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस दी है। स्पाइडरमैन और पनिशर की इस जोड़ी को MCU की अब तक की बेस्ट ड्यू बता रहे हैं। उनके बीच का आइडियोलॉजिकल क्लैश देखने लायक है। एक्शन सीन CGI हैवी नहीं है, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्रिटी रखे गए हैं। मूवी की लेंथ 2 घंटे 25 मिनट की है और सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये सीन जल्दीबाजी में एडिट करके जबरदस्ती ऐड किया गया है। तो भाई ओवरऑल बात यही है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक ऐसी मूवी है जो स्पाइडरमैन के मूल मंत्र विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बेहद डार्क, मैच्योर और नए एंगल से पेश करती है। अगर आपको रॉ इमोशंस और स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच होने वाली है। क्या स्पाइडरमैन और पनिशर की ये खतरनाक जोड़ी MCU को वापस टॉप ट्रैक पर ला पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप में से उन तीनों स्पाइडरमैन में सबसे ज्यादा बेस्ट स्पाइडरमैन कौन सा लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।